नमस्कार। न्यूक्लियर मिसाइल ट्रीटी, जी हाँ, इस स्टेटमेंट को हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है और ये क्या है न्यूक्लियर मिसाइल ट्रीटी। पहले हमें सब्सक्राइब करें। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, आप देख रहे हैं यूकेओ पॉडकास्ट। टाइप करें @यूकेओ पॉडकास्ट और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। तो न्यूक्लियर ये जो ट्रीटी है, इस पर इसे तोड़ दिया है रूस ने। ये रूस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के बीच हुआ था और किसी भी तरह के जो न्यूक्लियर वॉरफेयर, जो वॉर की संभावना है, उसको खारिज करने की एक पहल थी। और अब गुस्सा होकर रूस ने इस ट्रीटी को तोड़ दिया। ये ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच कई वर्ष पहले हुई थी और जो इस बीच रूस के जो हैं पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था एटमी लड़ाई को लेकर, और फिर ट्रंप ने जो है रूस के करीब रूस के पास जो है अपना सबमरीन दो रख दिया था और भेज दिया था। और अब रूस ने भी अमेरिका के करीब सबमरीन भेज दिया। तो उसके बाद से जो है ये व्लादिमीर पुतिन का फैसला है और इस ट्रीटी को जो है वो संधि को जो है ख़त्म कर दिया गया है। बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की ओर। आज जो राज्यसभा में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और उपसभापति जो है उनके बीच काफ़ी तो मैं हो गई, काफ़ी हो हल्ला हो गया। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, क्रिया और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी था और दोनों काफ़ी झुंझला रहे थे। दोनों के बीच उपसभापति तो अपने चेयर पे से उठ के बार बार रोक रहे थे। हालांकि चेयर पे बैठ के भी वो कर सकते थे, लेकिन वो चेयर से उठ के उंगली दिखा के और ज़ोर ज़ोर से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर इशारा करके कुछ बात कर रहे थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी हिंदी तो कोई ज़्यादा स्पष्ट होती नहीं है, लेकिन वो भी जो है प्रत्युत्तर में शोर शराबा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे। तो ये जो खबर आपको छन के आई है ये राज्यसभा में। इससे पहले लोकसभा में भी जो शोर शराबे और विपक्ष के हंगामे के बाद जो है सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और राज्यसभा में भी ये काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस बीच हमने आपको कल बताया था कि राहुल गांधी के यहाँ 7 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं की चाय पर मीटिंग है और वहाँ पे आगे का रुख इख्तियार किया जाएगा। आपको पता ही है कि फिलहाल संसद का मानसून सत्र चल रहा है और विंटर सेशन जो है वो मानसून सत्र चल रहा है और उसके भी अब महज 10 दिन बच गए हैं। 20 दिनों का सत्र पूरा हो चुका है और लगातार जो है विपक्ष और विपक्षी पार्टियां, विपक्षी पार्टियों, अहम विपक्षी पार्टियों के जो मुख्य प्रमुख नेता है वो एकजुटता दिखा रहे हैं, यूनाइटेड हैं और दोनों सदनों की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे हैं। वैसा ही हाल बिहार के विधानसभा में भी है। और तो ये खबर थी सदन से। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि एक वीडियो जो कि 25 जुलाई की घटना है, जिसकी वीडियो को 3 अगस्त को वायरल किया गया था। सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उनका वीडियो था, जिसमें देखा जा सकता है कि वो किस तरह से जो है हाथापाई करते हुए दिख रहे हैं स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों के बाद। और उस समय भी मैंने बोला था कि सेना का अधिकारी को, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के, जो कि साल में कुछ एक समय ही अपने घर जाते हैं, तो अगर किसी भी तरह का लगेज इशू था तो उसे टैक्टफुली वो इंटरटेन करना चाहिए। सेना के जवान होने के नाते जो है वो अभी उनको वो बेनिफिट देना चाहिए था। ऐसे तो प्लेन्स, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सब हम सेना, इंडियन आर्मी, इन सारे वीडियो और पोस्ट डालने से बस नहीं होता है, वो दिखाना भी पड़ता है। तो एक नया जो वीडियो अब आया है उसमें देखा जा सकता है कि स्पाइस जेट का कर्मचारी दौड़ते हुए तैश में आता है और सीआईएसएफ का जवान, जिसने कि लेफ्टिनेंट कर्नल को जो है रोक के रखा हुआ था, वहां से घुस के और कर्नल पे हाथ चलाता हुआ दिखता है, दायां हाथ चलाता हुआ दिखता है। और उसके बाद जो है एक दूसरे सीन में जो है वो एक और स्पाइस जेट का कर्मचारी, जिस पर आर्मी अफसर जो है वो उसकी पिटाई कर रहे हैं, तो वो भी जूता चलाता हुआ, मतलब लात चलाता हुआ, जूता पहने हुए था, वो चलाता हुआ सेना के इस हायर अथॉरिटी ऑफिशियल पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है स्पाइस जेट जो है अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसने वीडियोस डाल दिए, वायरल कर दिया। उसके बाद नो फ्लाइंग जोन में उस आर्मी ऑफिशियल को, लेफ्टिनेंट कर्नल को डाल दिया। और जम्मू कश्मीर से कोई अपने घर, और आर्मी का जवान जिससे ज़्यादा छुट्टियां मिलती नहीं है, वो आएगा कैसे? इसे भी देखना चाहिए था। इस प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हमारे सेना के जवान और अफसर जिस तरह से हमारे देश के सरहदों की सुरक्षा करते हैं, तो ये
जिस तरह का कदम स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने उठाया और स्पाइस जेट ने, वो बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। उनके खिलाफ जो स्थानीय थाने में भी जो है वो एफआईआर दर्ज करा दी गई थी और साथ ही साथ जो विमानन और नागरिक विमानन उड्डयन मंत्रालय को भी सूचित कर दिया गया था, आर्मी को भी सूचित कर दिया था। आर्मी भी इस मामले की गहन छानबीन कर रही है। इस बीच अब तक जो है लेफ्टिनेंट कर्नल का किसी तरह का बयान मीडिया में नहीं आया है और इस कारण जो है स्पाइस जेट ही सारी कहानियां बुन रही है, वीडियो वायरल कर रही है और बयानबाजी कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सारा दोष जो है आर्मी ऑफिसर का ही था। अब एक लाइन में कहें तो हम इस आर्मी ऑफिसर के ही साथ हैं। इस तरह की आजकल जो है किसी भी, चाहे सरकारी महकमा हो या प्राइवेट महकमा हो, अफसर और कर्मचारियों की दलाली और बदतमीजी से आम जनता से लेके सैन्य जवान तक भी है लगातार जो है वो भुगतता रहा है। इसकी बानगी कई बार देखी जा चुकी है और ये अगली खबर थी। इसके बाद जो हम आपको बता दें कि कल भारत ने टेस्ट सीरीज जो है वो 2-2 से बराबर कर दी और जीत का अंतर महज 6 रन था। ये इस हिसाब से भारत का टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अब तक की सबसे छोटी जीत थी, जहां भारतीय टीम महज 6 रन से जीती और ये काफ़ी रोमांच तक गया था। इस टेस्ट मैच की कल हमने चर्चा लाइव में और जो है लॉन्ग वीडियो कल के M&M में की थी। तो आप देख रहे हैं आज का M&M मेन न्यूज़ एनालिसिस उत्कर्ष कुमार के साथ। इस बीच आपको बता दें कि जल्द ही हम फील्ड रिपोर्टिंग में जा रहे हैं, जहां पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे इनसाइट के साथ और बहुत बानगी से हम कवर करेंगे खबरों को, चाहे वो नेताओं की रैली हो, जनसभा हो या रेला हो या कोई मीटिंग हो या आम लोगों से जुड़ा जो सरोकार से जुड़ा मसला हो और बाढ़ पीड़ित इलाके हों, इन सबों में हमारी जो है जो हमारी टीम जो है वो अब लगातार आपको फील्ड में ही दिखेगी। तो फील्ड रिपोर्टिंग और पॉडकास्ट के साथ जो न्यूज़ एनालिसिस का जो ये चैनल लॉन्च करने के बाद जो है शॉर्ट्स एंड ऑल का वो पूरा हो चुका है। अब हम इसको एक माइलेज देना चाह रहे थे जो करीब करीब हमने दिया है। अब फील्ड में ही आप देख पाएंगे अभी से इलेक्शन तक बिहार, आखिर बिहार के सभी चीज़ों का तफसील से ब्यौरा दिया जाएगा। ये अहम खबरें थी और इस बीच पॉज